ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है। तो नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं मित्रों, आज हम इस कहानी में बात करेंगे कि वह ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल है। कहानी का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना। ये कहानी आपको बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली है। तो चलिए प्यारे दर्शकों, हम देखते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो वह निसंकोच होकर मुझसे पूछिए। तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तभी देवी सत्यभामा बड़े ही प्रसन्नता से पूछने लगती हैं कि हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराते हैं, फिर हम तीनों भोजन करती हैं, नित्य आपकी सेवा करते हैं, आपके चरणों को दबाते हैं, किंतु हे प्रभु, क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? हे प्रभु, क्या ऐसा करना उचित होता है? हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? और हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसको करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनने से हो जाएगा। तभी देवी सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, यह रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनके विषय में जानने की जिज्ञासा हो रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं तुम्हारे लिए रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूं। तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही मिलेगा और इसी कथा से तुम्हारे लिए सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए हे देवी, इस कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है अथवा इस पर अमल करता है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। उसके लिए कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। तभी देवी सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को कहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज इक्ष्वाकु राज करते थे। वो धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा से हुआ था। सुदेवा सत्य का व्रत पालन करने में तत्वान, गुणवान, चरित्रवान तथा महान पतिव्रता थी। महाराज इक्ष्वाकु पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए। उन्होंने देवालय बनवाए, पोखरे खुदवाकर अनेक वाटिका बनवाई तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज इक्ष्वाकु के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सुअर अपनी पत्नी, पुत्र, पौत्र अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह सुअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सुअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरते थे। जब ये बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली, तब उन्होंने उस सुअर का शिकार करने का सोचा। फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध किया था। इसलिए वे इस भयंकर सुअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सुअर का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले सुअर ने महाराज को वन की तरफ आते हुए देखा, तो वह सुअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह कौशल देश के महान सम्राट इक्ष्वाकु हैं। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और वो इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ में बहुत से कुत्ते
और बहुत से अस्त्र शस्त्र हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े ही पुण्य आत्मा हैं तथा राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ में युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और मैं इनके हाथों से मारा भी गया तो मुझे इस सुअर के जन्म से छुटकारा मिलेगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मैं अपने पिछले जन्मों के पाप के कारण ही इस जन्म में सुअर का शरीर प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र और पौत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। यह बात सुनकर उस सुअर की पत्नी बोलने लगती है कि हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे और पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम स्वर्ण के गहने, आभूषण, वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा भी जीवन नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश्वर, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। हे स्वामी, मैं सच सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊंगी। इसीलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ में पर्वत की कंदर में चलिए। हम वहीं पर छिपकर बैठ जाते हैं। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो। इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सुअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकारता है, युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभी पाप नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके लिए मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इशाकू हमारे पास में युद्ध करने के लिए आए हैं। वो हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर वह सुअर की पत्नी बोलती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ में युद्ध करना चाहते हो तो मैं भी आपके साथ में रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उस सुअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर के कहा, हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं। उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और उनके साथ में मैं भी जा रही हूँ। इसीलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर के छिप जाओ। महाराज इशाकू बड़े ही बलवान हैं। वो इस युद्ध में हमारा संघर्ष कर डालेंगे। इसीलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर वह सुअर के छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे कि हे माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं। उनके लिए घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उस दुख में अपने माता पिता को छोड़कर भाग जाते हैं, जो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर अपने पिता को छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंधी युक्त नरक में गिरता है। इसीलिए हे माँ,
हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह सुअर और उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे सुअर अपने पिता और माता के चारों ओर रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इसाकू अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सुअरों को देखकर बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को सुअरों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी बलवान सूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सुअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सुअरों और राजा के सैनिकों के बीच में भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सुअर अपने दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो उधर सैनिक भी अपने भालों से उन सुअरों को छलनी करने लगते हैं। इस युद्ध के बीच में अनेक सुअर मारे गए, कितने ही घायल हुए और इधर महाराज के अनेक सिपाही भी मारे गए। अब केवल वह सुअर और उसकी पत्नी और उसके कुछ 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी कि हे नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हे महाराज, हम सभी अपने प्राण बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर वह सुअर कहने लगता है, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है। इसी कारण से सुअरों से सभी भयभीत हो जाते हैं। यदि इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे सुअर जाति की प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। इतना सुनकर वो सुअर की पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर सम्मान करके, रति क्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके ही सामने अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सुअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वो सुअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज के लिए युद्ध करने के लिए ललकारता है। वह सुअर उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वह अपना धनुष निकालकर उस सुअर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सुअर के शरीर में घुस जाता है और वो सुअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज इसाकू उस पर प्रहार करते हैं और उस सुअर को मार डालते हैं। सुअर के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथों में भाले लेकर उस सुअर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। उस सुअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि हे बच्चों, मैं जब तक यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। तब सुअर का बड़ा बेटा बोलता है कि हे माता, मैं अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे ऊपर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर वह सुअर की पत्नी बोली, हे मेरे पुत्र, मैं महापापनी तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? इतने में ही उस राजा के सैनिक उन सुअरों के पास में आते हैं और उनके ऊपर प्रहार करने लगते हैं। उस सुअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज इसाकू आगे आकर उस सुअर के बड़े बेटे को भी अपने बाणों से मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर वो सुअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब रानी सुदेवा महाराज से कहती हैं कि हे महाराज, उस सुअर की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है, आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते? तब महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है और मेरा ये वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा।
स्त्री का वध करने से महापाप लगता है। इसीलिए मैं उस सुअर की पत्नी को ना तो खुद मार रहा हूँ और ना ही किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। मेरे लिए स्त्री का वध करने में बड़ा ही भय लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में भर्गव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने उस सुअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसके लिए जमीन पर गिरा दिया। सुअर की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी सुदेवा ने उस सुअर की पत्नी को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उनके लिए उस पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने ठंडा जल उस सुअर की पत्नी के मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उस सुअर की पत्नी को होश आया। सुअर की पत्नी ने रानी को उसके ऊपर शीतल जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी कि हे देवी, तुमने मेरे ऊपर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। सुअर की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि यह तो आज मैंने बड़ी ही विचित्र बात देखी। यह सुअर की पत्नी तो मनुष्य की वाणी में सुंदर स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी सुदेवा ने उस सुअर की पत्नी से कहा, हे भद्री, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव विचित्र है। तुम एक पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मेरे लिए अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ। किस कारण से तुम सुअर की पत्नी बनी हो? फिर वह कहने लगती है, हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, इसी कारण से उनके लिए सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हे देवी, कलिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के एक विद्वान रहते थे। मैं उसी वसुदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सुकन्या रखा था। उस समय उस नगर में मेरी इतनी सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। उस नगर में सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाली एक मैं ही थी। अपने सौंदर्य और अपने रूप के घमंड में मैं उत्मन्न हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी ही मनोहर थी और जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप देखकर और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा। वो मेरे पिता से कहने लगी कि हे नाथ, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? हमारी पुत्री अब जवान है, इसके लिए शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर मेरे पिताजी वो ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ में करूंगा जो विवाह के बाद में मेरे ही घर में निवास करेगा। मेरी पुत्री सुकन्या मुझे बड़ी ही प्रिय है, अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे सकता। फिर एक दिन शिव शर्मा नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गए। मेरे पिताजी उसके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे मेरे साथ में विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस शिव शर्मा ब्राह्मण से मेरा विवाह कर दिया और वो हमारे साथ में हमारे घर पर ही रहने लगी। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी थी। मैं अपनी विवेक शक्ति खो चुकी थी। मैंने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी भी अपने पति के चरणों को स्पर्श नहीं किया। मैं सदैव ही उनके लिए क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी। मैं अपने पति को उनका नाम लेकर पुकारती थी और मैं उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी और मैं अपने पति से ही अपने लिए भोजन परसवाती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ वहाँ घूमने जाती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मेरे पति शिव शर्मा बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मेरे लिए अनेक दिनों तक सहन किया और फिर वो एक दिन अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर कहने लगे, हे प्रिय सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारी ये पुत्री पापचारिणी थी, हमारे दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सुकन्या दुष्ट और कुलनाशिनी होगी। फिर मेरी माता मेरे पिताजी से बोली कि हे नाथ, हमारी पुत्री आपके ही लाड़ प्यार से बिगड़ गई है, इसको सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या
दुराचारी बन जाती है। इसीलिए अपनी पुत्री को कभी अपने घर में नहीं रख देना चाहिए। अपनी पुत्री को विवाह करके उसकी ससुराल भेज देना चाहिए, क्योंकि पुत्री को अपने घर में रखना बिगाड़ने के योग्य होता है। इसलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी पुत्री बहुत ही दुष्ट और पापनी है, आप इसका त्याग करके इसको इसके पति के पास में भेज दीजिए। इस प्रकार माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत ही क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, हे दुष्टा पुत्री, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचार तेरे ही कारण शिव शर्मा हम सबको छोड़कर चले गए। इसीलिए तेरा पति जहां पर है तू वहीं पर चली जा, अथवा जो तेरे लिए स्थान अच्छा लगे तू वहीं पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग कुलटा, पापनी, दुराचार्य कहकर संबोधित करने लगे। इसीलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए एक वन में चली गई। फिर एक दिन वन में मैं एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा को मांगने लगी। वहां पर उस कुटिया में रहने वाली मंगला नाम की स्त्री जब देखती है तो वह अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, हमारे द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। मंगला का पति कोई और नहीं बल्कि शिव शर्मा ही था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर शिव शर्मा ने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, ये तो मेरी पहली पत्नी सुकन्या है, जो मेरे लिए बहुत प्रिय थी। इसीलिए तुम इसका आदर सम्मान करो और इसके लिए अपने घर में स्थान दो। फिर मंगला ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर मंगला के अच्छे स्वभाव का और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मेरे लिए बड़ा दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उसी स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहां पर यमराज जी ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह अपने पति से पहले ही भोजन कर लेती थी और अपने पति को नाम से बुलाती थी और उसी से अपने घर का काम करवाती थी। इसलिए इस स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यम के दूत मेरे लिए नरक में ले गए और फिर उन्होंने मेरे लिए जलते हुए अंगारों में डाल दिया। वहां पर नरक में मेरे लिए अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज जी ने मेरे लिए सुअर के जन्म में डाल दिया। सुअर की पत्नी बोली कि हे देवी, इस प्रकार से मैंने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया। अब मेरे लिए इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने तो अपने पति की बहुत सेवा की है, इसीलिए तुम मुझे अपना थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज से कहती है, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। तब महाराज ईशाकु कहते हैं कि हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दुख उठा रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने सुअर की पत्नी से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हारे लिए प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस सुअर की पत्नी के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह महाराज को और महारानी को नमस्कार करके विष्णु लोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस प्रकार से मैंने तुम्हारे लिए ये महान कथा सुनाई है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। देवी सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी, आपने आज मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है और मेरी सभी शंकाओं का निवारण किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको भी यह कथा पसंद आई होगी, क्योंकि इस कथा का तात्पर्य यह है कि जो स्त्री अपने पति से पहले भोजन करती है, अपने पति की सेवा नहीं करती, अपने पति को नाम लेकर बुलाती है, अपने पति का अपमान करती है, वही स्त्री नरकगामी बन जाती है। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, आशा करता हूं कि आप इस कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य लिए होंगे। तो आपसे निवेदन है कि
कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे लिए अवश्य देना। हम मिलते हैं आपको एक नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।